हेलो स्टूडेंट्स। रात का चौकीदार लेखक सुरेश कुशावाहा तन्मय जी का यह पूरक पठन। पिछले वीडियो में हम इस पाठ के आधे हिस्से को पढ़ लिया, जिसमें चौकीदार लेखक के घर के सामने आकर अपने मेहनतानी की बात करता है। लेखक उससे जानकारी हासिल करते हैं कि कॉलोनी में 100-125 से अधिक घर होने के बावजूद उसे केवल 50 या 60 घरों से ही पैसे मिलते हैं और जो उसे पैसे नहीं देते उनके घर की चौकीदारी करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके आगे का पाठ आज हम देखेंगे। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक उसे पूछते हैं कि रात में तुम अकेले घूमते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? चौकीदार बताता है कि साहब जी, बड़े लोगों को डर लगता है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। कभी कभार नशा करने वाले गुंडे बदमाशों से बिना वजह मारपीट भी हो जाती है। इतना ही नहीं, शरीफ दिखने वाले लोग भी हमें झिड़कारते हैं, यानी कि उसे रात में घूमते हुए डर भी लगता है, लेकिन ये बात वो किसी से बता नहीं सकता है क्योंकि चौकीदारी करना उसका काम होता है। फिर लेखक उसे पूछते हैं, अच्छा बहादुर, तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। यहाँ पर लेखक उसे पूछते हैं कि तुम सोते कब हो? इस पर चौकीदार बताता है कि वह रोज सुबह 8-9 बजे पूरे कॉलोनी में चक्कर लगाता है, देखता है सब कुछ ठीक है या नहीं। यहाँ पर देखो, तसल्ली करना का अर्थ है समाधान करना। और फिर से रात को जागने के लिए सोने चला जाता है। यह बताकर वह फिर से अपने पैसों की मांग करता है। उसके इस बात पर लेखक उसे कहते हैं, अभी तो तुमने बताया कि जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर की चौकीदारी तुम बहुत अच्छे से करते हो, वो तो तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो आज से मेरे घर की चौकीदारी भी तुम्हें ऐसे ही बिना पैसों से करनी पड़ेगी। इस बात पर चौकीदार कुछ नहीं कहता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। चौकीदार के बारे में सारी जानकारी पाने पर लेखक यह सोचते हैं कि अकेले जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला और हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला यह चौकीदार खुद कितना असुरक्षित है। लेखक रात भर इस बारे में विचार करते रहे। यहाँ पर ऊहापोह का अर्थ है उधेड़-बुन। फिर उन्होंने सुबह चौकीदार को बुलाकर उसको बताया कि उनके घर की चौकीदारी करने के पूरे पैसे उसे मिलेंगे। और फिर लेखक ने चैन की सांस ली। यहाँ पर देखो छात्रों, चैन की सांस लेना का अर्थ है आश्वस्त होना। और इसके बाद लेखक के मन में चौकीदार के प्रति आदर और भी बढ़ गया। छात्रों, हमने इस पाठ का आज अध्ययन किया है। इसी पाठ से संबंधित कुछ सवाल नीचे दिए हुए हैं। उन सवालों के सही विकल्प चुन लो। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस इस वीडियो को देख लो और सवालों के सही जवाब चुनकर उसे लिख लो।